दोस्तों, आपने कभी न कभी जाने अनजाने में नॉर्थ कोरिया और वहां के तानाशाह किम जोंग उन का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हो, वहां भी हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी वहां की सरकार और तानाशाह कभी नहीं बदलता है। एक और जहां भारत यूएसए जैसे देश में आम लोग अपना लीडर चुनते हैं, तो वहीं चाइना जैसे देश में एक सिंगल पार्टी पूरे देश का शासन चलाती है। जहां सऊदी अरब जैसे देशों में राजा का हुक्म चलता है, तो वहीं ब्रिटेन में राजा होते हुए भी वहां की जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। आखिर ऐसा क्यों है? आज के वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज हम दुनिया भर के डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को एकदम सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आसिम नॉलेज इंजेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि मेरा नाम आसिम है और इस चैनल पर हम देश, दुनिया, समाज और सिस्टम को एकदम सिंपल लैंग्वेज और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि इलेक्शन होना मात्र ही डेमोक्रेसी होने का प्रूफ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब लोगों के पास पावर नहीं है। इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, उससे पहले यह समझना ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि गवर्नमेंट क्या होती है, शासन क्या होती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और पूरे देश की जो व्यवस्था है ना, उसको चलाने का काम करते हैं। इससे हम अपने भारत के जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उससे समझने की कोशिश करते हैं। भारत का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 3 इंस्टीट्यूशन मिलकर हमारे देश का शासन चलाते हैं। जिसमें पहला है पार्लियामेंट यानी संसद, जो देश के लिए नियम कानून नीतियां बनाते हैं, और इन संसद के सदस्यों को हम आम लोग वोट देकर चुनते हैं, जो हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर हमारी समस्याओं को संसद में उठाते हैं और हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। दूसरा है दोस्तों कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। नाम से ही क्लियर है, कार्य का पालन करवाने वाली संस्था कार्यपालिका। मतलब जो संसद में नियम कानून नीतियां बनाई जाती है ना, उनको जो ग्राउंड लेवल पर लागू करते हैं उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। राष्ट्रपति से लेकर सिविल सर्वेंट या स्टेट के सिविल सर्वेंट या फिर इवन प्यून तक, जो गवर्नमेंट के ऑफिस में जो प्यून तक जो है वो पूरे कार्यपालिका का हिस्सा रहते हैं और ये सब नीतियों को लागू करते हैं ग्राउंड लेवल पर। तीसरी है दोस्तों न्यायपालिका यानी जुडिशरी। जैसे हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर्स कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। जो पार्लियामेंट मान लो जो नियम कानून बना रहे हैं, है ना, उसमें अगर कोई गलतियां हो, कोई दिक्कतें हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, असंवैधानिक हो, जो कार्यपालिका है वो उन्हें लागू करने में जो है कोई दिक्कतें हो, सही से लागू ना हो पा रही हो, लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो इनकी देख रेख का, जांच पड़ताल का काम जो है वो न्यायपालिका करती है। न्याय का पालन करवाने वाली संस्था न्यायपालिका। तो दोस्तों, ये तीनों संस्थानें मिलकर, ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर हमारे देश के गवर्नमेंट को चलाते हैं। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एज्यूम कर लो, एक स्कूल है ना, एक स्कूल का पूरा कैंपस है, उसको आप ऐसा कंट्री मान सकते हो, और उसमें जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर, टीचर्स और स्टाफ है, उनको मिला के जो है वो गवर्नमेंट बनती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की, जिसमें मैंने पहले नंबर पर रखा है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को। दोस्तों, नाम से ही क्लियर है, लोकतंत्र यानी ऐसा सिस्टम जहां असली पावर लोगों के पास होती है, जहां लोगों का शासन चलता है, जहां पर लोग वोट देते हैं और अपना लीडर चुनते हैं, और जहां पर लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, और वहां पर कटीज 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। और जहां आप यदि गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से खुश नहीं है तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जहां पर जो है मीडिया दबाव में काम नहीं करती है, बल्कि खुल के काम करती है। और दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां हमेशा एक पार्टी या इंसान सत्ता में नहीं होता है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो परमानेंट नहीं होती है, लेकिन जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है वो परमानेंट होता है। सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के टाइप की बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर लोग डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर कंट्रीज में देखने को मिलता है, लेकिन स्विट्जरलैंड जो है इसका एक अनोखा एग्जाम्पल है, जहां पर कुछ हद तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जिसकी बात हम कभी ना कभी किसी वीडियो में इन फ्यूचर जरूर करेंगे। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जहां पर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं। जैसे हमारे भारत में हम विधायक या फिर सांसद चुनते हैं, जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमारी समस्याओं को, हमारे मुद्दों को संसद या विधानसभा में उठाएंगे। दोस्तों, इंडिया, यूएसए, जापान और फ्रांस जैसे देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये सब लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन कई जगह पर नियम कानून इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि डिसीजन स्लो होते हैं और हर मामले में पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में भी हाल ही के कुछ सालों में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर बहुत चर्चा होती आ रही है। विपक्षी पार्टी और कई लोग
हमारे भारत के डेमोक्रेसी पर खतरे की आशंका जाहिर कर चुके हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दुनिया के अधिकांश देशों में हमेशा से डेमोक्रेसी स्थापित नहीं थी। पहले के समय में राजा का शासन चलता था। हमारे भारत में एग्जाम्पल देख लो, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, राजपूत का शासन, मराठा शासन, मुगल शासन, और इसके अलावा भी अपने अपने रीजन के जो रीजनल डायनेस्टी और रूलर्स थे वो राज किया करते थे। और दोस्तों, इसी टाइप के जो शासन होते हैं उसको मोनार्की यानी राजतंत्र कहा जाता है, जो कि हमारा अगला टाइप है। तो दोस्तों, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर देश का लीडर राजा या फिर रानी या फिर किंग और क्वीन होते हैं, और यहाँ पर जो सत्ता यानी पावर है वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होती है, इस टाइप के जो गवर्नमेंट होते हैं उन्हें मोनार्की यानी राजतंत्र कहा जाता है। सीधा सीधा मतलब है राजा का राज यानी राजतंत्र। दोस्तों, इस टाइप के गवर्नमेंट में देश का जो हेड है वो इलेक्शन या वोट से नहीं बल्कि अपने जन्म से ही, बाय बर्थ ही देश का हेड होता है। जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ, राजा का बेटा राजा बनेगा, बस कुछ वैसा ही। और दोस्तों, दुनिया भर में आज भी कई देशों में मोनार्की यानी राजा का शासन चलता है। मोनार्की को भी दो टाइप में बांटा जाता है दोस्तों। पहला है एब्सोल्यूट मोनार्की, हमें से क्लियर है, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से राजतंत्र। इसमें बेसिकली राजा या रानी के पास सभी प्रकार के पावर होते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर जुडिशरी। यहाँ पे राजा का ऑर्डर ही कानून है, राजा का आदेश ही कानून होता है। मतलब राजा या रानी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। इस टाइप के जो गवर्नमेंट है उसमें जो है विपक्ष अलाउड नहीं होता है। सऊदी अरब, ब्रुनई और ओमान जैसे देश एब्सोल्यूट मोनार्की के एग्जांपल्स हैं। दूसरा टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पर राजा या रानी एक सिंबॉलिक हेड के रूप में होते हैं, मतलब एक नाम के जो है मुखिया होते हैं, लेकिन जो असली पावर है वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो देश के लिए नियम कानून बनाते हैं और शासन करते हैं। यहाँ पर राजा या रानी का रोल केवल नेशनल यूनिटी, ट्रेडिशनल जो वर्क रहते हैं, कल्चर को प्रमोट करना, ट्रेडिशन को प्रमोट करना, जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स रहते हैं वो सब देने का काम जो है यहाँ पर राजा रानी का होता है। इन्हें हम अपने भारत के राष्ट्रपति से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे ही वहां पे राजा रानी का रोल होता है। हालांकि दोनों नियुक्त होने का तरीका वो बहुत अलग अलग होता है। राजा रानी जो है जन्म से ही राजा रानी होते हैं, जबकि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, स्वीडन, जापान जैसे देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, मोनार्की में पावर एक राजा या रानी या फिर उसके फैमिली के पास होती है, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर पावर राजा रानी के पास ना होकर बल्कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है। और इसी से निकल कर आता है हमारा अगला टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसका नाम है वन पार्टी स्टेट। दोस्तों, वन पार्टी स्टेट एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जहां पर एक ही पार्टी पूरे देश का शासन चलाती है। यहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं, लोग वोट तो देते हैं, लेकिन लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है। उन्हें जो अवेलेबल जो कैंडिडेट है उन्हीं को वोट देना पड़ता है, वो भी एक ही पार्टी के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष अलाउड नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा वीक होता है। यहाँ पर असली पावर लोगों के पास नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब बोलने की आजादी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से आप खुश नहीं हो, तो आप उसे खुल के क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हो, आलोचना भी नहीं कर सकते हो। इवन यहाँ की मीडिया भी गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, मतलब जो सरकार आपको मीडिया के थ्रू दिखाना चाहती है वही मीडिया आपको दिखाएगी। पार्टी ही डिसाइड करती है कि देश का लीडर कौन बनेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही इंसान लंबे समय तक उस देश का लीडर बने रहता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नॉर्थ कोरिया की लेबर पार्टी, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी स्टेट के एग्जांपल्स हैं। दोस्तों, अब सोचो जहां ना राजा हो ना जहां मल्टीपल पार्टीज हो, बल्कि एक ही इंसान पूरे देश का शासन कंट्रोल करे। और इसी से निकलकर दोस्तों आता है हमारा अगला टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही पे बात करें, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी जो डिक्टेटर है कौन कौन से तरीके से पावर जो है अपने हाथ में लेता है और उस देश को डिक्टेटरशिप बना देता है। तो कुल 3 मेथड से कोई डिक्टेटर अपने हाथ में पावर लेता है, जिसमें पहला तरीका है मिलिट्री coup यानी सैन्य अभियान से। दोस्तों, इस टाइप में जहां आर्मी जो है जबरदस्ती वहां की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको हटाकर शासन करती है। जैसे हालिया में एग्जांपल है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार यानी बर्मा, जहां पर अभी मिलिट्री जो है वो शासन कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, किसी देश में जो है इंसान चुनाव जीतकर धीरे धीरे वहां के रूल रेगुलेशंस और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देता है और वहां के विपक्ष को भी खत्म कर देता है या फिर वीक कर देता है। इसका एग्जांपल है दोस्तों जर्मनी का हिटलर, जिसने अपने बल पर कई वर्षों तक तानाशाही की सरकार चलाई थी। इसके अलावा कभी कभी डिक्टेटर युद्ध, कंट्री में इनस्टेबिलिटी है ना, सिविल वॉर, ये सब के नाम पर पावर जो है अपने हाथ में ले लेता है और डिक्टेटर बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही सरकार की। दोस्तों, डिक्टेटरशिप वो गवर्नमेंट सिस्टम होता है जहां पूरी पावर एक इंसान या फिर उसके फैमिली के पास होती है और जहां लोगों की मर्जी या वोट का कोई मेन रोल नहीं होता है। मोस्टली डिक्टेटरशिप कंट्री में इलेक्शन नहीं होते हैं या फिर नाम के होते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया में पार्लियामेंट इलेक्शन में
केवल एक कैंडिडेट सेलेक्ट होता है और जिससे वहां की जो एक सिंगल पार्टी है, जो एकमात्र पार्टी है लेबर पार्टी, वही डिसाइड करती है और लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें वोट देना ही पड़ता है। वहां के बैलेट पेपर सिर्फ एक नाम होता है और यस या नो का ऑप्शन रहता है और जनरली लोगों को यस के ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि नो के साथ जाने पर उनकी जान को भी खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ के इलेक्शन केवल लॉयल्टी चेक करने और दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है इलेक्शन होते हैं, लेकिन उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमेशा एक ही जो लीडर है वो राज करता रहा। इसीलिए यहाँ इलेक्शन डेमोक्रेसी का नहीं बल्कि बस एक कंट्रोल का टूल है। दोस्तों, डिक्टेटरशिप जहाँ पावर एक इंसान के हाथ में होती है, तो वहीं दुनिया में कुछ गिने चुने देश ऐसे हैं जहां पर जो पावर है वो किसी इंसान, पार्टी या राजा के पास नहीं बल्कि एक धर्म के आधार पर चलती है। और इसी से निकल कर आता है हमारा अगला और आखिरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसका नाम है थियोक्रेसी यानी धर्म का। दोस्तों, थियोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां देश के नियम कानून धर्म के आधार पर जो है बनते हैं, ना कि संविधान या फिर अन्य लॉस के अकॉर्डिंग। इस टाइप के गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो रिलीजियस लीडर जैसे प्रिस्ट, पॉप, मौलवी या फिर अन्य धर्मों के सुप्रीम लीडर के पास होती है। यहाँ पर भी जो है पावर वो सेंट्रलाइज होती है और विपक्ष जो है पोजीशन अलाउड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ईरान, जहां पर सुप्रीम लीडर होते हैं जो कि करंट में सैयद अली खामनेई है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग शासन होता है और नियम कानून बनते हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन से चुनकर आते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट पावर है वो सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। हाल ही में ईरान में इस थियोक्रेसी के विरोध में बड़े लेवल पर जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। यहाँ पर मोनार्की यानी राजतंत्र को वापस लाने की मांग चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी में पॉप जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है नियम कानून बनाए जाते हैं और शासन होता है। सोचो, दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि कुछ बोलना उसके लिए खतरा बन सकता है। कहीं एक एक वोट कीमती होता है तो कहीं लाखों करोड़ों वोट भी केवल एक दिखावा होता है। कहीं लोग सरकार चुनते हैं तो कहीं सरकार लोगों को चुनती है। गवर्नमेंट का टाइप कुछ भी हो, डिक्टेटरशिप, मोनार्की या डेमोक्रेसी, असली सवाल ये नहीं है कि कुर्सी पर कौन बैठा है। असली सवाल ये है कि कोई आम आदमी उस देश में खड़ा होकर सवाल पूछ सकता है या नहीं। और जिस दिन सवाल पूछना जुर्म बन जाए, उस दिन ये समझ लेना कि लोकतंत्र और असली आजादी खतरे में आ गई है। और असली आजादी वही होती है जहां बोलने और अपनी आवाज उठाने से पहले डर ना लगे। जहां आवाज जिंदा रहती है वहीं डेमोक्रेसी भी जिंदा रहती है। दोस्तों, अब आप खुद ही डिसाइड करो और कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से पावर किसके पास होनी चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय डेमोक्रेसी।